ग्लोबल फायर पावर की 2025 सैन्य शक्ति रैंकिंग के अनुसार भारत दुनिया की चौथी सबसे मजबूत सैन्य शक्ति है और पाकिस्तान 12वीं सबसे मजबूत स्थिति में है। भारत दुनिया में सैन्य खर्च में 5वां सबसे बड़ा देश है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री के अनुसार 2024 में भारत ने अपनी सेना पर $86 बिलियन या अपने सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी का 2.3% खर्च किया। ये जानकारी रक्षा और आयुध क्षेत्र के प्रमुख थिंक टैंक स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री ने दी है। इसकी तुलना में पाकिस्तान 2024 में सेना पर $10.2 बिलियन या अपने सकल घरेलू उत्पाद का 2.7% खर्च करेगा। भारत की कुल सैन्य ताकत 550 कर्मियों की है, जो पाकिस्तान की 704,000 की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक है। दोनों ही देशों में अनिवार्य सैन्य भर्ती नहीं है। भारत के पास 2,229 सैन्य विमान हैं, जबकि पाकिस्तान के पास 1,399 है। भारत के पास 3,151 लड़ाकू टैंक है, जबकि पाकिस्तान के पास 1,839 है। पाकिस्तान की नौसेना अरब सागर में 1,046 किलोमीटर 650 मील लंबी दक्षिणी तटीय सीमा तक फैली हुई है और उसके पास 121 नौसैनिक संपत्तियां हैं, जबकि भारत का मुख्य भूमि तट लगभग 6,100 किलोमीटर 3,800 मील तक फैला हुआ है और उसके पास 293 नौसैनिक संपत्तियां। परमाणु हथियारों पर प्रतिबंध लगाने के लिए वैश्विक गठबंधन परमाणु हथियार उन्मूलन के अंतर्राष्ट्रीय अभियान ICANW के अनुसार 2023 में देश परमाणु हथियारों पर अनुमानतः $91.4 बिलियन खर्च करेंगे, जिसमें भारत $2.7 बिलियन और पाकिस्तान $1 बिलियन खर्च करेगा। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया तथा मई 1998 में 5 अन्य परीक्षण करके स्वयं को परमाणु हथियार संपन्न राष्ट्र घोषित कर दिया। पाकिस्तान ने अपना पहला परमाणु परीक्षण भारत के तुरंत बाद 1998 में किया और आधिकारिक तौर पर परमाणु हथियार संपन्न राज्य बन गया। तब से एक साथ जन्मे 2 विपरीतलिंगी देश हथियारों की दौड़ में लगे हुए हैं, जिसकी कीमत उन्हें अरबों डॉलर चुकानी पड़ी है। सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज CSA के मिसाइल डिफेंस प्रोजेक्ट के अनुसार नई दिल्ली के परमाणु निवारक मुख्य रूप से प्रतिद्वंदी पाकिस्तान और चीन को निशाना बनाकर बनाए गए हैं। भारत ने लंबी दूरी की मिसाइलें और मोबाइल भूमि आधारित मिसाइलें विकसित की हैं। रूस के साथ मिलकर ये जहाज और पनडुब्बी मिसाइलों के विकास के चरण में है। CSIS ने यह भी कहा है कि पाकिस्तान के शस्त्रागार में मुख्य रूप से मोबाइल शॉर्ट और मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनकी रेंज भारत को निशाना बनाने के लिए पर्याप्त है। हाल के वर्षों में पाकिस्तान को अपने परमाणु और मिसाइल कार्यक्रमों में चीन की महत्वपूर्ण तकनीकी सहायता से मदद मिली है। SAPRI के अनुसार दोनों देशों के बीच सीमा पार तनाव के कारण दोनों देशों के बीच हथियारों के आयात को बढ़ावा मिलता है। 2020 से 2024 तक भारत यूक्रेन के बाद दूसरा सबसे बड़ा हथियार आयातक था, जिसकी वैश्विक आयात में 8.3% हिस्सेदारी थी। भारत का अधिकांश आयात रूस से होता है, हालांकि वो अपने हथियारों की आपूर्ति फ्रांस, इजराइल और संयुक्त राज्य अमेरिका से कर रहा है। सीमा पार पाकिस्तान के हथियारों और हथियारों के आयात में 2015 से 19 और 2020 से 24 के बीच 61% की वृद्धि हुई, क्योंकि उसे लड़ाकू विमान और युद्धपोतों सहित डिलीवरी मिलनी शुरू हो गई। वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान 2020 से 24 में 4.6% आयात के साथ 5वां सबसे बड़ा हथियार आयातक है। 1990 से पाकिस्तान का मुख्य आपूर्तिकर्ता चीन रहा है। 2020 से 24 में पाकिस्तान के हथियारों के आयात का 81% चीन ने सप्लाई किया। इसी अवधि में रूस ने भारत के हथियारों का 36% सप्लाई किया।